नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल में। मैं चंदन कुमार लेकर आया हूँ वेल्डर ट्रेड के लिए क्वेश्चन आंसर की 2020 सीरीज़, जो आपको ITI और सभी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे रेलवे, DRDO, इसरो, ऑर्डिनेंस, ONGC, शिपयार्ड, डॉकयार्ड जैसे सभी टेक्निकल कंपटीशन एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी छठी 2020 क्वेश्चन आंसर सीरीज। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस सिलेंडर को किसके बचाव हेतु खड़ी अवस्था में रखा जाता है? जिसका राइट आंसर है एसिटिलीन सिलेंडर को एसीटोन के बचाव हेतु खड़ी अवस्था में रखा जाता है, क्योंकि सिलेंडर को लेटाने पर गैस के साथ एसीटोन नामक पदार्थ भी निकल जाता है। इस वजह से सिलेंडर बहुत जल्दी खाली हो जाता है। अतः गैस वेल्डिंग या गैस कटिंग करते समय एसिटिलीन सिलेंडर को खड़ी अवस्था में रखें। हमारा अगला क्वेश्चन है, रासायनिक पदार्थों में लगी आग को बुझाने में कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग करते हैं? जिसका राइट आंसर है CO2 अग्निशामक यंत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैलोरी क्या है? जिसका राइट आंसर है 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा आवश्यक होती है उसे हम कैलोरी कहते हैं। देखिए, ये साइंस का क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन ITI के एग्जाम में आते रहते हैं, चाहे वो वर्कशॉप कैलकुलेशन हो चाहे अपनी थ्योरी हो। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम समझ रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सर्किट में करंट की मात्रा समान होती है? जिसका राइट आंसर है सीरीज सर्किट में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग सिस्टम में कितने सिलेंडर प्रयोग करते हैं? जिसका राइट आंसर है 2 सिलेंडर, जिसमें एक सिलेंडर ऑक्सीजन का होता है और दूसरा सिलेंडर एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं, एक सिलेंडर ट्रॉली के अंदर 2 सिलेंडर रखे हुए हैं। एक जो बड़ा वाला सिलेंडर है वो ऑक्सीजन सिलेंडर है और जो छोटा वाला सिलेंडर है वो एसिटिलीन सिलेंडर है। तो हम इसे हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग सिस्टम कह सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लो प्रेशर गैस वेल्डिंग सिस्टम में कितने सिलेंडर प्रयोग करते हैं? जिसका राइट आंसर है 1 सिलेंडर, जो ऑक्सीजन का होता है। बाकी एसिटिलीन गैस को हम जनरेटर के द्वारा तैयार करते हैं और यूज़ करते हैं। एसिटिलीन गैस जनरेटर को आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं। इसके अंदर हम कैल्शियम कार्बाइड और पानी के बीच रासायनिक क्रिया करवाते हैं, जिससे हमें एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हेक्सा की मानक लंबाई कितनी होती है? जिसका राइट आंसर है 250 से 300 mm। हेक्सा एक कटिंग टूल है जिसका प्रयोग हम धातु को काटने के लिए करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी क्या है? जिसका राइट आंसर है दबाव हटाने पर धातु यदि अपनी पूर्व की अवस्था में आ जाए तो इसे इलास्टिसिटी कहते हैं। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है स्प्रिंग। स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो इसका आकार बदल जाता है, लेकिन जब हम अपना दबाव स्प्रिंग के ऊपर से हटाते हैं ये फिर से अपने पहले वाली स्थिति में आ जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग की किस विधि में जॉब सर्किट से बाहर रहता है? जिसका राइट आंसर है एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग। आप इस प्रोसेस का नाम सुनते ही थोड़ा सा चकरा गए होंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है। एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग यह है टंगस्टन इनर्ट गैस यानी कि टिग वेल्डिंग का ही एक रूप है। टिग वेल्डिंग में हम एक टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं, लेकिन एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग में हम 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड का एक साथ यूज़ करते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे होंगे। नॉर्मल वेल्डिंग में वेल्डिंग करने के लिए हमें 2 पोल की आवश्यकता होती है पावर सोर्स के द्वारा। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, जिसमें एक पोल को हम इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं और दूसरे को वर्क पीस से जोड़ते हैं। लेकिन इस वेल्डिंग में ऐसा नहीं है।
इसमें दोनों पोल को दोनों टंगस्टन इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है और दोनों को आपस में एक दूसरे के नज़दीक लाकर आर्क बनाई जाती है और उस आर्क के द्वारा जो हीट उत्पन्न होती है उसके द्वारा ही जॉब को पिघलाया जाता है। इस वेल्डिंग के दौरान हमने वर्क पीस को किसी भी पोल से या किसी भी प्रकार की अर्थिंग से कनेक्ट नहीं किया, इसीलिए इस वेल्डिंग में हमारा जो जॉब है, जो वर्क पीस है, वो सर्किट से बाहर माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी के नीचे कटिंग में कौन सी ज्वाला काम में लेंगे, यानी कि कौन सा फ्लेम प्रयोग करेंगे, जिसका राइट आंसर है ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रेमल क्या है, जिसका राइट आंसर है सीट पर लंबाई व बड़े वृत्त खींचने के लिए काम आने वाला औजार ट्रेमल कहलाता है, जिसका इमेज आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्क्राइबर किस धातु का बना होता है, जिसका राइट आंसर है कार्बन स्टील का, कठोर स्टील का या हाई कार्बन स्टील का। इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है, आपको उसको क्लिक करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग की शील्ड पारदर्शी शीशे के साथ फिट होती है, इस पारदर्शी शीशे का उपयोग क्या है, जिसका राइट आंसर है फिल्टर ग्लास की स्पेटर से सुरक्षा करना। समझ में आया आपको? ये जो हमारी वेल्डिंग शील्ड है, आपने इसमें देखा होगा कि एक ब्लैक कलर का इसमें ग्लास रहता है, जिसको हम फिल्टर ग्लास कहते हैं, और ये ग्लास महंगा आता है। इस फिल्टर ग्लास की स्पेटर से सुरक्षा करने के लिए उसके ऊपर और नीचे हम प्लेन ग्लास लगा देते हैं जो पारदर्शी होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग ऑपरेशन से संबंधित प्रमुख खतरे कौन कौन से हैं, जिसका राइट आंसर है पहला वेल्डिंग रेडिएशन, दूसरा आर्क की किरणें, तीसरा है जलना, चौथा धुआं, पांचवा इलेक्ट्रिक खतरे और छठा विस्फोट और आग। वेल्डिंग करते समय इन सब खतरों की संभावनाएं रहती है, इसलिए वेल्डिंग करते समय सभी सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करें और इन सब से बचने का प्रयत्न करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, वी ब्लॉक किस धातु का बना होता है, जिसका राइट आंसर है कास्ट आयरन का, जिसकी इमेज आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेशर रेगुलेटर में हाई प्रेशर गेज कितने किलोग्राम प्रति सेमी तक पढ़ने में सक्षम है, जिसका राइट आंसर है 300 किलोग्राम प्रति सेमी। इस क्वेश्चन से आशय है कि हम सिलेंडर के ऊपर जो रेगुलेटर लगाते हैं, अगर वो हाई प्रेशर गेज वाला है तो हमें कितना प्रेशर तक वो माप बता सकता है। तो इसका राइट आंसर है 300 केजी प्रति सेमी स्क्वायर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग करते समय कैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, जिसका राइट आंसर है नायलॉन व ग्रीस लगे कपड़े और ज़्यादा ढीले कपड़े न पहने, क्योंकि नायलॉन और ग्रीस दोनों ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जो कभी भी आग को पकड़ सकते हैं। वेल्डिंग के दौरान स्पेटर निकलते हैं और आर्क बनती है, जिससे हमारे कपड़ों में आग लग सकती है। और वेल्डिंग कार्य के दौरान हमें कभी कभी ड्रिलिंग भी करनी पड़ती है, ग्राइंडिंग भी चलाना पड़ता है। तो अगर हमारे कपड़े ढीले हैं तो उसमें फंस भी सकते हैं और उससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए ढीले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्क्रैपिंग किसे कहते हैं, जिसका राइट आंसर है खुरचना तथा चिकना बनाने की विधि को स्क्रैपिंग कहते हैं, जिसको व्हाइट बोर्ड पर इमेज की सहायता से हम समझ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंच किस धातु के बने होते हैं, जिसका राइट आंसर है हाई कार्बन स्टील के। इनको आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टॉक व ब्लेड किस औजार के भाग हैं, जिसका राइट आंसर है गुनिया, जिसको इंग्लिश में हम
ट्राई स्क्वायर भी कहते हैं। आप व्हाइट बोर्ड पर इमेज की सहायता से समझ सकते हैं कि ट्राई स्क्वायर का जो मोटा वाला पार्ट है वो स्टोक कहलाता है और पतला वाला पार्ट ब्लेड कहलाती है। ये सभी क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको आप नोटबुक में उतार सकते हैं और अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी अगली 2020 सीरीज़ जब भी आएगी तो तुरंत आपके पास पहुंचेगी। तो मिलते हैं वेल्डर थ्योरी की अगली 2020 क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।